अस्सलामुअलैकुम। गर्मी का सीज़न है और कच्चे आम खूब मिल रहे हैं। यही वक्त है कि आप मुरब्बा बना के रख लें। मेरी अम्मी भी बहुत सा मुरब्बा बना के रखती थी और हम लोग पराठे के साथ बहुत शौक से खाते थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो कच्चे आम ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धो के खुशक कर लें। अब हम इनको छील लेंगे। सबसे पहले इसका ऊपर वाला पार्ट काटेंगे और बस इसी तरह से हम इसको छील लेंगे। तमाम आम यहाँ पे मैंने छील लिए हैं। अब हम इनको कट कर लेंगे। इसका हमें सिर्फ गूदा चाहिए, गुठली हम इसकी निकाल देंगे इस तरह से। जिस साइज में आप चाहें आप इनको काट लें, कोई इशू नहीं है। और ये देखें, मैंने यहाँ पे सारे आम काट लिए हैं और गुठली इसकी हटा दी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। इतना पानी हमें चाहिए कि जिसमें आम अच्छी तरह से डिप हो जाए। कटे हुए आम डाल के हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे, या फिर इतनी देर के लिए कि आम अच्छी तरह से गल जाए। पाँच मिनट हो गए हैं, हम चेक करेंगे और ये देखें आमों का कलर भी चेंज हो गया है। एक प्लेट में हम इसका 1-2 स्लाइस निकाल के देखेंगे और चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे। ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इनका पानी निथार लेंगे। पानी निथारने के बाद अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 किलो आम में हम 3 पाव चीनी डालेंगे। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही चीनी डलती है। इसके नीचे चूल्हा ऑन करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। साथ ही हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और 3 से 4 सब्ज़ इलायची। चीनी को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और ये देखें, यहाँ पे चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और इसका एक शीरा सा तैयार हो रहा है। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून लीमू डाल देंगे। लीमू डालने से ये होता है कि चीनी के ऊपर तह नहीं जमती। साथ ही हम इसमें फूड कलर डालेंगे। ऑरेंज या येलो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होता है कि मुरब्बे का कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और वेट करेंगे कि इसकी चाशनी तैयार हो जाए। अब हम चेक करेंगे। ये देखें, और ये देखें एक तार की चाशनी यहाँ पे तैयार हो गई है। हमने इसको ओवर कुक नहीं करना। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इंतज़ार करेंगे कि ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो गया है। यहाँ पे हम इसको एक जार में डाल लेंगे और इसको रख लेंगे। जब जी चाहा मज़े का मुरब्बा निकाला और इसको पराठे के साथ खाया। मेरे अब्बू जी भी बहुत शौक़ से खाते थे पराठे के साथ और हम लोगों को भी बहुत पसंद था। बहुत जल्दी ये हमारा ख़त्म हो जाता था और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बनाया करती थी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।